श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियों पर एक नजर। सूरत गुजरात में 3 रोजा ग्लोबल पाटीदार तिजारती इजलास आज से शुरू। वज़ीर-ए-आज़म ने किया इजलास का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह। वादी भर में शब कदर की तकरीब सईद का मजहबी जोश जज्बे के साथ एहतिमाम। जुम्मतुल विदा के मौके पर रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद। वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से श्रीनगर से शारजा के लिए 5 इजाफी परवाजें चलाने को मंजूरी। और पंचायती राज एक्ट में 73वीं तरमीम करने से जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम को ज़ैली सतह पर मजबूत करने में मिली मदद। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत गुजरात में ग्लोबल पाटीदार तिजारती इजलास GPBS का इफ्तिताह किया। 3 रोजा इजलास मिशन 2026 के तहत मुनक्किद हो रहा है और इसका मकसद पाटीदार कम्युनिटी की इक्तिसादी तरक्की को मजबूत करना है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान वसाइल से मालामाल है और हमें सिर्फ खुद एतमादी और खुद इन्हिसारी को मजबूत करके आत्मनिर्भर भारत यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि यह एतमाद सिर्फ उसी वक्त पैदा हो सकता है जब तरक्याती अमल में समाज का हर फर्द शामिल हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि इंसेंटिव स्कीमों से न सिर्फ मेक इन इंडिया के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में मदद मिल रही है, बल्कि इनसे सेमीकंडक्टरों जैसे नए सेक्टरों में तरक्की के नए इम्कानात भी पैदा हो गए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर बांग्लादेश का दौरा मुकम्मल करने के बाद भूटान रवाना हुए हैं। बांग्लादेश के खारजा सेक्रेटरी मसूद बिन मोमिन ने आज सुबह उन्हें ढाका से रुखसत किया। याद रहे कि वजीर खारजा कल बांग्लादेश के मुख्तसर लेकिन अहम दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वजीर आजम शेख हसीना के अलावा बांग्लादेश के अपने हममनसब अब्दुल मोमिन के साथ दोतरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत की। वजीर खारजा ने बांग्लादेश के वजीर आजम को भारत का दौरा करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से दावतनामा पेश किया। दौरे के दौरान इलाकाई और आलमी अहमियत के उमूर के साथ साथ बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादले ख्याल किया। वज़ीर आज़म शेख हसीना और वज़ीर खारजा अब्दुल मोमिन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि इस दौरे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूदा राबितों और रिश्तों को मजीद मुस्तहकम बनाना है। भारत ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर रायज़नी करने का पाकिस्तान को कोई हक नहीं है। वज़ारत खारजा के तर्जुमान एरिंदम बागची ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया गया और उन्होंने जिन तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, वो हर उस सवाल का वाज़ेह जवाब है जो उनके दौरे के बारे में उठाए जा सकते हैं। तर्जुमान ने कोविड आलमी वबा की वजह से चीन के लिए टूरिस्ट वीजा जारी करने का अमल बहाल करने से इनकार किया और कहा कि चीन ने खुद ही नवंबर 2020 से भारतीय शहरियों के लिए बेशतर जुमरों के वीजा जारी करने के अमल मुअत्तल कर रखा है। पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शब कदर और जुम्मतुल विदा की तकरीबात इंतहाई अकीदत व एहतराम और मजहबी जज्बे के साथ मनाई गई। शब कदर पर जियारतगाहों, खानकाहों और मसाजिद में रात भर फर्जंदान तौहीद अल्लाह के हुजूर सरबसजूद रहे और इस्तगफार किया। सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हज़रतबल में मुनक्किद हुई, जहां रात भर बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शब ख्वानी की।
वादी की दूसरी जियारतगाहों और खानकाहों के साथ साथ मसाजिद में भी शब कदर तुझ को एहतशाम के साथ मनाई गई, जिस दौरान नुज़ूल कुरान की अजमत पर तफसीली रोशनी डाली गई। अलमदारी कश्मीर शेख उल आलम रहमतुल्लाह अलैह की चराज शरीफ में वाक़ा जियारतगाह पर भी वादी के अतराफ व अकनाफ से आए अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में हाजिरी दी और दुरूद व अज़कार और खत्मातुल मुअज़्ज़मात की मजालिस में शिरकत की। इस बीच आज जुम्मतुल विदा की तकरीब सईद भी पूरे अकीदत के साथ मनाई गई। इस मौके पर उलमाए किराम ने जुम्मतुल विदा, सदक़े फित्र और एहतिकाफ की अहमियत और अजमत बयान की, जबकि इस्लाम की तालीमात के तनाजुर में समाज के मुस्तहिक अफराद और तबकों को ईद की खुशियों में शरीक करने की अहमियत उजागर की गई। इंतजामिया ने शब कदर और जुम्मतुल विदा के अहसन इनकाद के लिए माकूल इंतजामात किए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादी की सूबाई इंतजामिया से ईद के पेश नज़र अवाम के लिए राशन, सेहत सफाई, बिजली और पानी के अलावा बुनियादी जरूरियात से मुतल्लिक सहूलियात दस्तियाब रखने की अपील की है। पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने इंतजामिया से ताकीद की है कि ईद के पेश नज़र इम्कानी नाजायज मुनाफिखोरी और ब्लैक मार्केटिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। प्रदेश कांग्रेस के सदर जीए मीर ने मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद अफराद को खैर सगाली जज्बे के तहत ईद पर रिहा करने का मुतालबा किया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि ईद पर नजरबंद अफराद की रिहाई अमल में लाने से उनके कुंबों को न सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि इससे आवाम का एतमाद बहाल करने में भी मदद मिलेगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने श्रीनगर शारजा के लिए 5 इजाफी परवाजें चलाने का फैसला किया है, जो हर हफ्ते रोजाना की बुनियाद पर चलेंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी सरकार के इस फैसले का खैर मकदम करते हुए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया और शहरी हवाबाजी की वजारत जम्मू कश्मीर में सयाहत और सनती सेक्टर की पायदार तरक्की के लिए हवाई सर्विस को मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। जम्मू कश्मीर में ज़ैली सतह पर जमहूरियत को मजबूत बनाने के लिए पंचायती एक्ट में 73वीं तरमीम की अमलावरी से पंचायती राज इदारे बाइख्तियार बन गए हैं और इख्तियारात की गैर मरकूजियत से लोगों की जरूरियात के लिए सरकार की जवाबदेही में भी इजाफा हुआ है। यूनियन टेरिटरी में जमहूरियत बुनियादी सतह पर मजबूत बनाने के लिए पंचायती इंतखाबात का इनेकाद हुआ, जिसके तहत 3650 सरपंच और 23,660 पंच मुंतखब हुए। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिलों के इंतखाबात हुए, जिसमें 98.2% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। इस इलेक्शन में 276 बीडीसी चेयरपर्सन मुंतखब हुए। डीडीसी इंतखाबात में 51.7% वोटिंग हुई और 20 डीडीसी चेयरपर्सन के अलावा 278 डीडीसी मेंबरान मुंतखब हुए। इस तरह यूनियन टेरिटरी में 3 टायर का पंचायती राज निजाम मुकम्मल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सांबा के अपने हालिया दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बुनियादी सतह तक पहुंचने को एक फक्रिया कारनामा करार देते हुए कहा कि रवा बरस के दौरान इन इदारों के लिए 22,000 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जो 3 बरस पहले तक 5,000 करोड़ रुपए थे। मुल्क में कोविड मुखालिफ मुहिम के तहत अब तक 1,88,65,00,000 कोविड वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 22,80,000 टीके लगाए गए हैं। इस बीच मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 3,377 नए मामलात सामने आए हैं। मुल्क में इस वक्त सरगर्म मामलात की तादाद 17,801 है। सेहतियाबी की मौजूदा हफ्तावार शरह 0.63% है। इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 4 नए मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 3 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 1 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 4 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 65 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 17,628 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,26,81,376 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने महकमे के उन एहलकारों और स्पेशल पुलिस अफसरान के पसमानदान के हक में स्पेशल वेलफेयर रिलीफ के तहत 1,65,00,000 रुपए मंजूर किए हैं, जो ड्यूटी के दौरान मुकमे अजल बने या मारे गए। इस सिलसिले में पुलिस हेडक्वार्टर की जानिब से अलग अलग अहकाम सादिर हुए हैं। महकमा पुलिस अपने एहलकारों को उनके कुंबों के लिए बहबूदी की मुख्तलिफ स्कीमें चला रहा है, जिसके तहत ड्यूटी के दौरान जान गंवाने या हादसे वगैरह के शिकार होने वालों के पसमानदान को इमदाद फराहम की जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को भारतीय फौज के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर तैनात किया गया है। वो 1 मार्च को 4 संभालेंगे। फौजी सरबराह एमएम नरवानी ने बीएस राजू को उनकी तरक्की पर मुबारकबाद पेश की है।
ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के एक अहम मुलाजिम अब्दुर्रहमान भट्ट स्टेशन में 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक अपनी खदमात अंजाम देने के बाद आज हेड क्लर्क के तौर नौकरी से सुबकदोश हुए। वादी के मारूफ फोक फनकार मोहम्मद अब्दुल्ला नजार के इंतकाल पर कई सकाफती तंजीमों ने ताज़ियत का इजहार किया है। वो कल 28 अप्रैल को अपने आबाई गांव रामपुरा बांडीपोरा में रहमत हक हुए। मोहम्मद अब्दुल्ला नजार ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर स्टेशन के साथ पिछली 3 दहाइयों से वाबस्ता थे। शोबे मौसीकी के इंचार्ज तलहा जहांगीर रहमानी और प्रोग्राम सेक्शन की सरबराह राबिया रसूल ने उनके इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। हाजिन सोनावारी में आज एक तकरीब के दौरान डॉक्टर रियाजुल हसन की तर्जुमा करदा सीरत किताब दुर यतीम की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब का एहतमाम हल्के अदब सोनावारी वहाब कल्चरल सोसाइटी और मरकजी इदारे औकाफ इस्लामिया ने मुश्तरका तौर पर अदबी मरकज कमराज की सरपरस्ती में किया था। तकरीब की सदारत अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की, जबकि ऐवान सदारत में मुफ्ती मंजूर अहमद कासमी और अलहाज गुलाम नबी डार भी शामिल रहे। बचाव वजीर राजनाथ सिंह ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के पेश नजर किसी के मातहत रहे बगैर खुद कफालत हासिल करना नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि भारतीय बहरिया जो आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए हमेशा पेश रहा है, आगे भी रहबरी करता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय बहरिया भारत की समंदरी तिजारत, सलामती और कौमी सलामती का एक जरूरी जमानतदार रहेगा। वो नई दिल्ली में बहरिया के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी तकरीब पर बोल रहे थे। सनत हरफत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने साइबर सिक्योरिटी और डेटा की निजी राजदारी की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के वसीलों से जो बड़ा डेटा इकट्ठा किया जाता है उसे महफूज रखने की जरूरत है। मौसूफ नई दिल्ली में भारतीय सनतों की कॉन्फेडरेशन की आलमी यूनिकॉर्न सरबराह मीटिंग से खिताब कर रहे थे। वजीर ने कहा कि भारत की सार्फिन से मुतल्लिक डिजिटल मईशत तकरीबन $1 खरब मालियत की है, जो साल 2030 तक $8 खरब की मार्केट बनने की उम्मीद है। अमेरिका की मईशत में साल की पहली छमाही में कुछ गिरावट आई है और इसे ज्यादा अफराती ज़र और सूद की शरहों में इजाफे के खतरात का सामना है। मीडिया की खबरों के मुताबिक 2020 में वबा फैलने के बाद से मजमूई घरेलू पैदावार में पहली छमाही के दौरान कमी आई। ये कमी सालाना बुनियाद पर 1.4% है। दूसरी तरफ बढ़ती हुई उजरतों की वजह से लोगों के अखराजात में भी इजाफा हुआ और ज्यादा मुनाफा के सबब कंपनियों ने सरमायाकारी भी ज्यादा की। रोजगार के मौके भी ज्यादा रहे, जबकि बेरोजगारी की शरह 3.6% रही, जो 50 साल में सबसे कम है। पिछले महीने कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले 8.5% इजाफा हुआ, जो पिछली 4 दहाइयों में से तेजी से होने वाला इजाफा था। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 40.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस था। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।